तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे स्टॉक के साथ जिसका नाम है हिंडल कंपनी इंडस्ट्रीज, हिंडलको इंडस्ट्रीज। हिंडलको इंडस्ट्रीज जो है अजय आदित्य बिरला ग्रुप की ही एक इंडस्ट्री है। तो वही बात करूँ मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। जो हिंडल इंडस्ट्रीज़ है ये एल्यूमिनियम और कॉपर के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम जो कंपनी करती है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे इसके जो मार्केट कैप की, तो इसके जो मार्केट वॉल्यूम है वो लगभग 81,869 करोड़ तक का जो इसका वॉल्यूम है। तो वहीं अगर मैं आपको बताऊं इसके पीई के बारे में, तो इसका जो पीई है वो 32.6 है। और इसका जो एक पॉजिटिव साइन है, ये भी आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती है, काफ़ी अच्छा जो आपको अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को ये जो स्टॉक है जो देता है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ इसके चार्ट की, तो इसका आप चार्ट देख पा रहे हैं, इसके चार्ट में लगातार इसमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसका जो आप देख पा रहे हैं इसमें जो ग्रोथ देखिए आप, इसकी सीधी कैसे एक इंक्रीज हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को काफ़ी कम समय में दिखाई दिए हैं। तो वहीं अगर बात करूँ इसके प्रॉन्स की, तो इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग पिछले 5 साल में 35% तक के से ज़्यादा तक बढ़ी है। मतलब कि इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में लगभग 35% तक को जो बढ़ी है। तो वहीं बात करूँ मैं इसके कॉन्स की, तो इसकी जो सेल ग्रोथ लगभग 2.5% तक कम हुई है, और इसकी जो रिटर्न क्वालिटी है वो भी 9% तक पिछले 3 साल में जो है वो कम हुई है। तो वही चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ इस शेयर के बारे में, इस शेयर की होल्डिंग के बारे में, इसके जो सरप्लस के बैलेंस शीट के बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस शेयर को होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो आप देख पा रहे कि हालांकि इसमें जो कल है लगभग 2.5% की गिरावट हुई थी, और इसकी गिरावट का एक कारण ये भी हो सकता है कि कल जो है ओवरऑल जो हमें मार्केट है वो गिरती हुई दिखी थी। लगभग 2% तक को, 2.25% तक को जो कल मार्केट गिरी थी, जिसका असर इस शेयर पे दिखा है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन में इसने हमें लगभग 3% के रिटर्न्स दिए हैं। तो भाई मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले 1 मंथ में इसने हमें लगभग 4% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके पिछले 1 साल की। तो पिछले 1 साल में इसने हमें लगभग 220% तक के रिटर्न्स इस शेयर ने हमें दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो भाई अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँ, तो पिछले 5 साल में जो इसने हमें काफ़ी अच्छे जो रिटर्न्स इसने हमें दिए हैं। तो पिछले 5 साल में इसने हमें लगभग 300% तक के जो रिटर्न्स इस शेयर ने हमें दिए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी बैलेंस शीट के बारे में, आपको बताऊंगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके सरप्लस के बारे में। तो इसका जो सरप्लस है वो अमाउंट है 45,272। तो वहीं बात करूं मैं इसके पिछले प्रीवियस ईयर्स की, तो इसके प्रीवियस ईयर से काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि अभी जो थोड़ा डाउन में गया है, लेकिन फिर भी अभी इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट की है, काफ़ी अच्छी इसमें प्रॉफिट देखने को मिला, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक आपको दे रहा है। तो धीरे धीरे ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे सरप्लस अमाउंट इसने इकट्ठा किया है। तो वहीं बात करूँ मैं इसके लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में इसके पास जो है 15,660 करोड़ तक का जो कर्जा इसके पास है, जो भी लगातार पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो वही बात करूँ मैं आपको इसके शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में इसके पास 7,384 करोड़ का जो कर्जा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस कर्जे के बारे में। हालांकि इस कंपनी का ये कर्जा है, कुछ ज़्यादा कर्जा नहीं है। ऐसी कंपनी के लिए जो कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, लगातार आपको अच्छे रिटर्न्स दे रही है, उनके लिए ये कर्जा ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं वो अपना आधे से ज़्यादा काम है वो है अपने जो कर्जा लेके करती हैं, और अपना जो सरप्लस अमाउंट है उसको वो सेव करके रखती हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ इसके एसेट्स की बात करते हैं, तो इसके जो टोटल एसेट्स है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, ग्रो कर रही है कंपनी। आप चाहे तो इसके स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, तो उनको होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो स्टॉक है ये आपको देगा। तो भाई अगर मैं बात करूँ इसके पिछली 52 वीक्स की, तो इसके जो पिछले 52 वीक्स थे उसमें इसने जो लो इसका जो था अमाउंट था वो था 114। तो वहीं बात करूँ मैं इसके हाई की, तो हाई था इसका 377।
तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा इसके रिटर्न्स के बारे में। तो उससे पहले आप लाइक तो अभी आपने कर ही दिया होगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी आप कर ही देंगे। तो वहीं बात करूँ मैं इसके 1 साल की, तो पिछले 1 साल में इसने हमें लगभग 180% तक के रिटर्न्स इस शेयर ने हमें दिए हैं। और 3 मंथ में, केवल 3 मंथ ने इसने हमें लगभग 61% तक के जो रिटर्न्स इस शेयर ने हमें दिए हैं। तो वहीं बात करूँ मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग में इसके पास जो है लगभग 34% जो इसका अमाउंट है वो प्रोमोटर्स के पास है, और जो एफआई के पास है वो 25% तक अमाउंट है, जिससे पता लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें काफ़ी अच्छे जो स्टॉक, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट इसमें की है। और अगर मैं इसकी पॉजिटिव बात करूं तो इसके पास प्लेज में एक भी स्टॉक नहीं है, इसने अपने सारे स्टॉक फ्री कर लिए हैं, जो कि एक स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात होती है, काफ़ी अच्छी बात होती है। तो आप इस शेयर के बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में एक बार पढ़िएगा जरूर। अगर आपको बाय करना है तो एक बार एनालिसिस करिएगा, उसके बाद इस शेयर को खरीदिएगा, ये आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।